अब रुक करते हैं बानसूर का, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल मौजूद हैं और देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। और आप भी सभी मिल गए। सबसे पहले मैं सब महिलाओं को, आप लोग सबको, जो सब सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज अच्छी बरसात भी हुई है, उस बरसात के अंदर भी आप लोग रुके होंगे। आप आए, आप लोगों ने इतने प्यार से हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे इस क्षेत्र के दौरे में अब 2 दिन बाकी बच रहे हैं, मेरे को भी मौका मिल रहा है इस क्षेत्र को फिर से देखने का। 1 साल पहले मैं इस क्षेत्र में आई थी, चुनाव का ही मौका था। भगवान तब तो तुमने नहीं बुलाया मेरे को, अब मिल गया मौका फिर से। उसने तब मुझे मौका नहीं दिया था, उसने नहीं दिया था, मैं कह रही हूँ। अब उसका तो क्या, मैंने तो सबको ये कह दिया है कि वो सर आखिर में जो यहाँ खड़ा है वो तो चाहता है ना कि चुनाव जीते। तो अगर वो चाहता है कि चुनाव जीते तो वो तो सर्वे कराएगा, जनता की आवाज को सुनेगा, जो भी जनता की आवाज है उस आवाज को बढ़ाएगा। नहीं तो आप मुझे ये कहोगे कि आप जनता की आवाज को सुनते नहीं हो, है कि नहीं? तो जनता की आवाज सुनने का काम मेरा है, उस पर मोहर लगाने का काम आपका है। और हमको और आपको दोनों को काम करना है। जो कैंडिडेट इसमें से निकल के आता है उसका काम है अपनी सेवा करने का, है कि नहीं? हाँ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपका पूरे फंडर्स जो है वो बिल्कुल सही है। आपने भी तय कर लिया यही काम होना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे टाइम पे इस बलवान ने आप लोग सबको इकट्ठा करके यहाँ हम सबका स्वागत कराने का काम किया है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि अभी तो खाली 3 महीने बाकी बच रहे हैं, पर देखते हैं क्या होता है। क्या मालूम फिर आपके यहाँ आने का मुझे मौका मिले। सबको बहुत सारा धन्यवाद। राजे का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। पुष्पमाला के साथ सम्मान और सत्कार मुख्यमंत्री का किया गया। अब से कुछ देर पहले खातिब थी लोगों से और अब रथ में फिर से सवार होकर सीएम आगे की यात्रा तय करेंगी। और ये तुम कहीं और तुम कर रहे हो तो तुम्हारी देख लेना। यही बैठ जाओ। सब मेरे नीचे तो है ही नहीं, मेरे पूछ लो एक एक सब के सब। आप लोगों तो धन्य हो। मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्यार से आके इनकी इज्जत भी रखी, जाने वाले की जरूरत नहीं।
और आप लोग सबने मिलकर हम सब की इज्जत को रखने का काम किया है। उसके लिए मैं सब माताएं बहनें आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और इसको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबको इकट्ठा करने का काम इसने इस रोड के ऊपर किया। माननीय वसुंधरा राजे अब चुनाव तो होंगे, ये जो रास्ता है जरा मेहरबानी करके उसके पहले मैं सोचूं कि किसको दूं टिकट। मैं जहां से सुन जाओ, मैंने खत्म नहीं किया है, जहां से नीमराना का जो मोड़ है वहां से मैं इस रोड पे अरे एक मिनट रुक जाओ। जिस रोड पे मैं आई हूँ और वो स्टेडियम तक, अगर आप में से किसी को टिकट लेना है ना मिस्टर संदीप, तो मेरे को ये पूरे दोनों साइड रोड के चकाचक चाहिए साफ। वहाँ गंदगी पड़ी हुई है। अरे भैया इन लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरा एमएलए काम कर सकता है कि नहीं? अरे भाई चलो अभी रोड चल रहे हैं, उसके पहले का रास्ते की बात कर रही हूँ मैं। ये जो रास्ता है इस रास्ता की तरफ और फैक्ट्री की गंदगी है, वहाँ श्रम मंत्रालय का क्या है भैया तुम लोग दोनों तरफ जो गंदगी है। माइक ठीक नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा यार? इलेक्शन कैसे लड़ोगे यार? मैं खाली ये कह रही हूँ कि दोनों रास्ते के इस रास्ते के दोनों तरफ जो गंदगी है, ज्यादा लंबा नहीं है, इतने ही हिस्से को तो अगर तुम लोग दोनों जन साफ कर लो तो मैं सोचूं। क्यों भाई बोलो आप भी ना इतना तो कर लो यार। हम कलेक्टर साहब को ये कह देते हैं कि एक जगह बता दें आपको कहाँ डंपिंग कर सकते हो और उसको उठवाना का काम करो। पैसे की कमी किसी में नहीं है। ये सब दोनों जन आप लोगों के साथ मिलके इस रोड को ऐसा सुंदर बना दे कि जहाँ ये लोग आए, नीमराना में पैसे लगाने आता है जो उद्योगपति, वो कहेगा वाह आप कहाँ आ गया मैं, है कि नहीं? ऐसे चाहिए हमको एमएलए, तब तो मालूम पड़े। अब आप इतने धीरे धीरे क्यों बजा रहे हो? जय जयकार जोर से करूंगी और एमएलए के बारे में फिर अच्छी तरह से सोच भी पाऊंगी अगर इस चैलेंज को आप लोगों ने करके मेरे को दिखा सफाई। अरे आप लोग क्या दे रहे हो अननेसेसरी? दो लड़के ऑलराइट सर। अब स्वागत के लिए पूर्व जिला पार्षद महेंद्र यादव जी चुनरी उठाकर हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। 51 किलो की माला के साथ हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे वरिष्ठ नेता सुभाष गुप्ता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा रामूदास रावत जी, सभी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। विशाल पुष्पमाला के साथ यहाँ भी स्वागत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किया गया और इस तरह से रूबरू हुई, कहती नजर आई कि काम करने वाले एमएलए हमें चाहिए और इस चुनाव में अगर टिकट चाहिए तो रास्ता है उसे सुदृढ़ करना होगा। कलेक्टर साहब कह रहे हैं मेरी तरफ से मैं पूरी मदद कर दूंगा। अगर ये दो बहुत बलवान महेंद्र भैया बलवान का मैं कह रही थी तगड़े, अगर ये दो तगड़े लोग नाम में तो और मुसीबत हो जाएगा, इसलिए कहा मैं जो दो तगड़े लोग हैं, कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर इन दोनों की हमको मदद मिल जाती तो मजा आ जाएगा। मैं दोनों लोग
राइट कलेक्टर, बस ठीक है। तो आपकी मदद हो जाएगी, अगले 10-15 दिन में बड़ी जोर शोर से सफाई हो जाए, मजा आ जाए। राजस्थान की एंट्री पॉइंट सब लोगों को मालूम पड़ जाए कि वाकई में सुंदर है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक मिनट। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली तस्वीर में जनता से बातचीत करती नजर आ रही हैं। जो भी उनकी उपलब्धियां रही हैं, उनकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, वो तो गिनाई ही, साथ ही जो कार्य फिलहाल होने हैं उनके बारे में भी निर्देशित करती नजर आई एमएलएस को। दूसरी तस्वीर में गौरव रथ को आप देख रहे हैं। आज ये गौरव रथ जयपुर संभाग के 5वें चरण के तीसरे दिन में बानसूर से होकर गुजर चुका है और कोटपुतली नीम का थाना में भी अब सभा होनी है। साथ ही बता दें कि खेतड़ी में स्वागत भी होगा। चुनाव पास हैं और इस चुनाव को जीतने की हर कोशिश मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर कर रही हैं। जयपुर संभाग में फिलहाल गौरव यात्रा निकाली जा रही है और हर एक से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां रूबरू हो रही हैं। सभी कार्यकर्ताओं का आभार। वहीं जयपुर नगर निगम को लोग यूं ही नरक निगम नहीं कहते हैं, इसके पीछे वजहें भी हैं। निगम के एक ऐसे ही काम का नमूना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेरिटेज वॉकवे। अगर आपको पिंक सिटी के अतीत से रूबरू होना है, अपनी धड़कनों में जयपुर को जज्ब करना है, तो इस सड़क पर आपका स्वागत है। पर इस पर चलने का अपना जोखिम है। संतुष्ट नहीं है, इस प्रकार के बनाया यहाँ तो चलने में ठोकरें लगती है। इससे तो सीमेंटेड थी ना, वो ही बढ़िया थी। पहले भौजी थे मिनिस्टर यहाँ, उन्होंने बढ़िया सीमेंटेड बनाई थी, उसको तोड़ करके ऐसे हेरिटेज बनवा दी। दिक्कत आती है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आती है, पैदल चलने में भी दिक्कत है, गिरने का पूरा डर लगता है। बाइक में क्या दिक्कत होती है? बाइक बबलिंग करती है, चलती नहीं ठीक ढंग से। चलने में बहुत दिक्कत आती है। जो साल भर में गाड़ी खुलती हो, 6 महीने के अंदर गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। ठोकर खा के कई जनता गिर चुकी भी है। बच्चे चलते हैं पैदल तो ऊपर खड़ा कर चलते, कई बार गिर जाते बच्चे भी। जगह जगह बन चुके गड्ढे और सड़क की फिसलन आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। पर ये तस्वीरें ओहदेदारों की नाकामी का नतीजा नहीं, बल्कि उनकी दूरंदेशी का दस्तावेज है। पर राजधानी जयपुर के 4 दीवारी इलाके में बना हेरिटेज वॉकवे अब जनता की परेशानी का सबब बन गया है। इसलिए केंद्र सरकार की योजना थी, जिसका पैसा 3 करोड़ रुपए के आसपास से इस हेरिटेज वॉकवे के लिए आया गया। तो पहली बात मैं कहूँ कि उस समय ये जो स्थान तय किया गया, जो रूट तय किया गया, वो रूट ही गलत था। दूसरा, जिस प्रकार से या तो कि हमारे बोर्ड से पहले का ये काम है, केंद्र सरकार की योजना थी, एजेंसी में थी। जिस प्रकार से कोबल का काम यहाँ किया गया, जिस प्रकार से लाइट का काम यहाँ किया गया, वो काम ठीक नहीं था। कोबल बहुत घटिया स्तर के इसमें लगाई गई थी पिछली बार। हमने कई बार इसमें पत्र विवाद भी किया, इसको हमने ठीक करने के लिए कहा। करीब 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हेरिटेज वॉकवे से सैलानी किस किस्म की यादें संजोकर अपने घर लौटते होंगे, इस बात की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। वहीं रतनगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में कार्यरत एक पोस्टमैन की गलती का खामियाजा पिछले 5 माह से 200 विद्यार्थी भुगत रहे हैं और मामले को लेकर डाक विभाग गंभीर नहीं है। इस लापरवाही के कारण पिछले 5 महीनों से विद्यार्थी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें अभी तक मूल अंक तालिका नहीं मिली है। मामले के अनुसार स्वामी कॉमर्स कॉलेज के बीए, बीएससी और बीसीए पार्ट प्रथम के नियमित विद्यार्थियों की मूल अंक तालिकाएं कॉलेज द्वारा परीक्षा के नामांकन के लिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर को प्रेषित की गई थी, जो कि नामांकन पश्चात
यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज को 16 अप्रैल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से वापस भेज दी गई थी, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी कॉलेज प्रशासन को डाक नहीं मिला। जब कॉलेज के निदेशक ब्रज दीपक स्वामी ने यूनिवर्सिटी से संपर्क साधा तो डाक विभाग की लापरवाही सामने आई। 5 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी डाक विभाग ने लगभग 200 अंक तालिकाओं के पैकेट गुम होने की सूचना लिखित में न तो कॉलेज को भेजी न ही यूनिवर्सिटी को प्रेषित की। इस मामले में जब पोस्टमास्टर से संपर्क साधा गया तो उन्होंने बताया कि डाक डिलीवरी के दौरान उक्त पैकेट पोस्टमैन से कहीं गुम हो गया, जिसकी एफआईआर भी पोस्टमैन ने थाने में दर्ज करवाई थी। काफी समय से विद्यार्थी और महाविद्यालय प्रशासन परेशान चल रहा था। विश्वविद्यालय में जाकर पता लगाया तो इस बात का पता चला कि विश्वविद्यालय ने 16/4/2018 को नामांकन करके विश्वविद्यालय महाविद्यालय को मार्कशीट वापस भेज दी है, लेकिन महाविद्यालय में प्राप्त नहीं होने से डाक विभाग में पता लगा तो उन्होंने कहा कि हमारे से मार्कशीट का पैकेट जो है गुम हो चुका है। मैं एफआईआर की कोई कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है अभी तक।